हेलो दोस्तों। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की ट्रिक और विशेषता। ट्रिक है नो आका। नो आका। नो आका ट्रिक है। तो हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा और हो जाएगा कार्बन। कार्बन डाई ऑक्साइड। CO2 और ये हो जाएगा आर्गन का AR। और इसका जो वायुमंडल में पाई जाती है ये 78.08% पाई जाती हैं। ये 20.95% पाई जाती हैं। और ये आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है। और कार्बन 0.038%। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाइट्रोजन की विशेषता है, नाइट्रोजन की विशेषता है ये कम सक्रिय होता है, कम सक्रिय है। इसकी विशेषता है ये ऑक्सीजन को नियंत्रित कर जलने से या दहन को रोकता है। नियंत्रित कर दहन को रोकता है, दहन को रोकता है। और ये प्रोटीन या कह सकते हैं इसी को एमिनो एसिड का निर्माण करता है। एमिनो एसिड का निर्माण करता है, एमिनो एसिड का निर्माण करता है। और ये इसका मेन काम है मेन जो होता है नाइट्रोजन का चक्रीकरण होता है, चक्रण होता है। नाइट्रोजन का चक्रण होता है। नाइट्रोजन की यही विशेषता है, मेन विशेषता है कि नाइट्रोजन को ये कम सक्रिय है, ऑक्सीजन को नियंत्रित करता है, दहन को रोकता है और प्रोटीन में एमिनो एसिड का निर्माण करता है और नाइट्रोजन का चक्रण होता है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन की विशेषता है ऑक्सीजन जो है सर्वाधिक सक्रिय है, सर्वाधिक सक्रिय निचली परत पर पाई जाती है। पाई जाती है, निचली परत पे पाई जाती है। और ये हरे पेड़ पौधों और खनिज ऑक्साइड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये हरे पेड़ पौधों और खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से बनती हैं, से निर्माण होता है। ये प्राणदायी गैस है, प्राणदायी गैस है। और ये
इसके बगैर दहन संभव नहीं है। दहन संभव नहीं है। इसका भी ऑक्सीजन का चक्रण होता है। चक्रण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वाधिक सक्रिय होता है, निचली परत पर पाई जाती है, हरे पेड़ पौधों और खनिज ऑक्साइडों के अपचयन से निर्माण होता है। यह प्राणदायी गैस है। इसके बगैर दहन संभव ही नहीं है और ऑक्सीजन का चक्रण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन। आर्गन में ये है ये एक अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस है और यह सर्वाधिक अक्रिय गैस है और सर्वाधिक पाई जाती हैं। सर्वाधिक पाई जाती है। सर्वाधिक पाई जाती है। अक्रिय गैस है, सर्वाधिक पाई जाती है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? सिर्फ रेडान जो है, रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती। बस इसकी इतनी विशेषता, लेकिन बस इनको याद रखना है, इनके क्रम को भी याद रखना है। कैसे कैसे हैं? नो आका इनका क्रम हो जाएगा। और मेन जो अब आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विशेषता कार्बन डाइऑक्साइड की, ये इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है। 0 है, वायुमंडल में पाई जाती है 0.38%। इसको हर समय याद रखें जब सीधा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाती है। तो इसकी विशेषता है, ये एक भारी गैस है। एक भारी गैस है। एक भारी गैस है। ये जीवाश्मों के जलने तथा जीवधारियों के श्वसन से वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं। वायुमंडल में मिश्रित हो जाती है। वायुमंडल में मिश्रित हो जाती हैं। और स्वपोषित पौधों में जैविक पदार्थों का निर्माण होता है। जैविक पदार्थों का निर्माण होता है। जैविक पदार्थों में स्वपोषित पौधों में जैविक पदार्थों का निर्माण होता है। और इसकी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब जो इसका मेन पॉइंट है ये है कार्बन का। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है। और सौर विकिरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सौर विकिरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाता है। और इसकी कार्बन की एक और विशेषता है, मुख्य विशेषता ये है कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे मेन विशेषता ये है कि ये पृथ्वी पर से, जैसे ये पृथ्वी हमारा हो गया, तो ये पृथ्वी से जो अल्ट्रावायलेट आती हैं, किरणें जो आती हैं, उनको आने देता है, लेकिन इनको एक परतदार इनकी संरचना हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की। आने तो देता है लेकिन इनको वापस नहीं जाने देता, जो रिफ्लेक्शन होता है होने नहीं देता, इनको फिर घुमा देता है। इससे क्या होता है, हमारी पृथ्वी जो है गर्म हो जाती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के जब तापमान बढ़ जाएंगे तो ग्लेशियर पिघलेंगे, मतलब ये काफ़ी होता है, ग्लेशियर हो जाते हैं। इन ग्लोबल वार्मिंग इसी की वजह से हो जाती है। जो इसका मेन कारण यही है कि जो किरणें तो आ जाती हैं लेकिन इनको वापस जाने नहीं देती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।